आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि प्राकृत साहित्य में औषधियों के विषय में क्या चर्चा की गई है। कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं जो अद्भुत हैं, जिनकी कल्पना करना हर किसी के समर्थ नहीं है। ऐसी भी औषधियां कई हैं, तो एक कथा के माध्यम से हम ये जानेंगे। प्राकृत साहित्य के अंतर्गत एक अभ्रंश साहित्य आता है। उसमें कथा कोश कहकोसु नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है, जो मुनि श्रीचंद ने 11वीं शताब्दी में 1057 ईस्वी में इस कथा ग्रंथ की रचना की। उसमें एक कथानक आता है तुंकारी का। इस कथानक के अंतर्गत एक मुनि महाराज शमशान घाट में बैठ करके प्रतिमा योग से, प्रतिमा योग का अर्थ जिस प्रकार से प्रतिमा यानी कोई मूर्ति होती है वो हिलती भी नहीं है, इस प्रकार का योग धारण करके शमशान घाट में बैठकर तपस्या कर रहे थे। रात्रि के ही प्रथम पहर में एक तांत्रिक जाकर के अपनी तंत्र की साधना के लिए जब शमशान घाट में जाता है तो वहां पर एक मुर्दा प्राप्त होता उसको, और एक मुनि महाराज प्रतिमा योग से धारण किए हुए सामायिक कर रहे थे। तो उसको ऐसा लगा कि ये मुर्दा है, क्योंकि प्रतिमा योग में हलन चलन की किंचित मात्र भी क्रिया नहीं होती, तो ये समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति जीवित है या मृत है। तो उसको ऐसा लगा कि ये मुर्दा है, तो उसने उनके सिर पर, कपाल पर जलती हुई आग रख करके, सिगड़ी रख करके और तंत्र की साधना करना चालू कर देता है। मगर कुछ ही समय के पश्चात जब उसको ऐसा एहसास होता है कि यह जो पुतला है हिलने लग गया है, तो ये तो जीवित है, और वह जैसे ही मुनि महाराज बेहोश हो जाते हैं, अचेतन अवस्था को प्राप्त होने लग जाते हैं, तो वह तांत्रिक वहां से भाग खड़ा होता है। अब मूल कथा यहां से प्रारंभ होती है कि मुनि महाराज का सिर जल चुका है। मुनि महाराज किसी और प्रकार की औषधि का उपयोग करते नहीं हैं। अब जब यह बात सेठ को पता चली, जिंदत सेठ को, तो वह मुनि महाराज को लेकर के अपने घर के जिनालय में गया। इन्हें पूर्व काल में एक परंपरा थी कि बड़े बड़े जो सेठ हुआ करते थे वह अपने घर के पास ही एक जिनालय भी की स्थापना करते थे, जिसे चैत्यालय कहा जाता था। उस चैत्यालय में मुनि महाराज को रख के उनकी सेवा सुश्रूषा की, सेवा भक्ति की। एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा ये जीवित हैं, परंतु इनका घाव भरने में बहुत देर लगेगी और चतुर्मास का समय नजदीक आ चुका है। तो मुनि महाराज ने अनजान अवस्था में ही वहां चतुर्मास किया, और वह सेठ डेली के डेली उनकी भैयावृत्ति करता था। अब यहां पर देखिए औषधि तत्व क्या है। जब वैद्य जी ने सेठ जी से कहा कि आप लाक्षास रस लेके आइएगा, आज हम उसे कहते हैं लाख, जिसकी महिलाएं चूड़ियां बनाती हैं, ऐसा लाख होता है। उस लाख को शोधन करके और उसको पानी में तपा करके जब वह आधा हो जाए तो उसका रस निकल जाता है। उस रस को ठंडा करके कई दिनों तक अपने पास रख लें तो भी वह खराब नहीं होता है। तो उस लाक्षा रस को लेके आइए और डेली मुनि महाराज के सिर पर इसकी मालिश कीजिएगा, तो यह बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इससे इनकी पीड़ा भी खत्म हो जाएगी और इनकी जो चर्म इत्यादि का जो रोग है, न चर्म पूरी चमड़ी जल गई थी, वह सब सही हो जाएगी। ऐसा उन्हें उपदेश दिया, ऐसा उन्होंने वैद्य जी ने सेठ जी को कहा। अब वो सेठ जी उस लाक्षा रस को लेने के लिए तुंकारी के पास जाते हैं। तुंकारी एक ऐसी स्त्री थी जिसे तू कहने मात्र से वह भड़क जाती थी, क्रोध करने लग जाती थी। तो इस कथा में जहां औषधि तत्व के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वहीं क्रोध कषाय के दुष्परिणाम के लिए भी अपन बात कर रहे हैं कि जब वह सेठ जी
औषधि लेने जाते हैं, तुंकारी से कहते हैं, तुंकारी ब्राह्मणी उनको एक घड़ा औषधि देती है और सेठ जी उसको पकड़ते हैं, संभल नहीं पाते और वह घड़ा गिर करके टूट जाता है, सारा लाक्षारस बह जाता है। यदि हम और आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? हम और आप तो आग बबूला हो जाएंगे। परंतु वह तुंकारी कहती है, सेठ जी कोई बात नहीं, गोदाम से दूसरा लाक्षारस का घड़ा ले जाओ, और दूसरा लाक्षारस का घड़ा देते हैं तो फिर उनके हाथ से वह छूट जाता और गिर जाता है। फिर भी तुंकारी किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं करती है। देखिए, विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध ना करना शांत परिणाम की पहचान है। सामान्य परिस्थिति है, क्रोध का कोई कारण उपस्थित नहीं हो रहा है और हर व्यक्ति शांत है, तो क्या वह क्रोधी है या नहीं, उसके कसाय का उदय आया या नहीं आया, ये कहा नहीं जा सकता है। परंतु जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उस समय यदि कोई व्यक्ति अब क्रोध नहीं करता है, कसाय नहीं करता है, तब हम कह सकते हैं कि ये शांत परिणामी जीव है। तो सेठ जी ने इस प्रकार से 6 घड़े तोड़ दिए और 6 घड़े राक्षारस का बर्बाद कर दिया। अब 7वां एक ही घड़ा, अंतिम घड़ा बचा था, तो सेठ जी से उस तुंकारी ने कहा कि सेठ जी, यह लाक्षारस मैं आपके घर पहुंचा के आती हूं, क्योंकि मेरे सामने ही आपने 6 घड़े लाक्षारस खराब कर दिया। कहीं घर जाते समय मार्ग में ही ये लाक्षारस का घड़ा टूट गया तो मेरे पास और लाक्षारस है नहीं है, और लाक्षारस के अलावा दूसरी कोई औषधि है नहीं जो मुनि महाराज के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सके। लाक्षारस तो बाद में ही बन जाएगा, परंतु मुनि महाराज का स्वास्थ्य सबसे प्रथम है, इसलिए मैं इस लाक्षारस को लेकर के आपके साथ आपके घर चलती हूं। सेठ जी ने उससे कई बार पूछा कि सही सही बताओ कि जब मैं इस घड़े मेरे हाथ से टूट रहे थे तो तुम्हें क्रोध आया या नहीं आया? उसने कहा बिल्कुल क्रोध नहीं आया। तो ऐसा कौन सा कारण है कि तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है? तो उसने अपने जीवन की एक सत्य वृत्तांत बताया कि मैं अपने परिवार की सबसे लाडली बेटी थी और 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे पिता राजपुरोहित थे और राजा को बड़े प्रिय थे, इसलिए मेरे से सभी लोग आप कह के बात करते थे, कोई तू कह के बात भी नहीं करता था। परंतु जब लोगों को यह पता चला कि मैं तू कहने से चिढ़ जाती हूं, तो लोगों ने मुझे चिढ़ाने के लिए तू शब्द का उपयोग करते थे। मैं नाराज होकर अपने पिताजी के पास जाती थी और पिताजी ने राजा से जाकर कहकर के एक राजपत्र आदेश निकलवा दिया कि राजपुरोहित की बेटी को तू कहकर के कोई नहीं पुकारेगा। तब से लोगों ने मेरा नाम तुंकारी रख दिया और मेरे से कोई व्यक्ति विवाह नहीं करता था। तो मेरे पिताजी ने एक गरीब ब्राह्मण से मेरा विवाह किया, बहुत सारा धन संपत्ति दी और शर्त रखी कि जीवन में इसको तू शब्द से कभी इसको संबोधित नहीं करेगा तो तुम्हारा परिवार बड़ा सुख और शांति से व्यतीत होगा। यह जब शर्त उसके सामने रखी तो वो गरीब था, उसको धन चाहिए था, उसने ये बात मान ली और तुंकारी बड़ी सुंदर थी, तो धन के साथ साथ सुंदर कन्या से विवाह हो रहा है, सौभाग्य की बात थी, तो उसने उस शर्त को मान करके विवाह कर लिया। कुछ वर्षों तक तो उनका जीवन बड़ा सुख और शांति से व्यतीत हुआ। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के मन में ये बात आती है कि मुझे नृत्य देखने के लिए, नाटक देखने के लिए मैंने बाजार में जाना है। तो अपनी पत्नी से कहता कि मैं नाटक देखने के लिए बाजार जा रहा हूँ। पत्नी ने सहमति व्यक्त की और वह बाजार चला गया। देर रात में जब वो बाजार से लौटा तो बड़ी नाराज हुई कि मेरे कहने के बावजूद भी समय पर ये वापस नहीं आए। गेट खुलवाया, वो खोलने को तैयार नहीं। यहाँ से पति आग बबूला हो रहा है कि मैं घर के बाहर बैठा हुआ हूं और ये गेट नहीं खोल रही है। तो उसने क्रोध में आकर के कहा, ए तुंकारी, दरवाजा खोल।
इतना शब्द सुनते साथ ही तुमकारी घर से बाहर निकली और वह जंगल की ओर चली गई कि अब मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूं। जो पति मेरा ही सत्कार नहीं करता है, ऐसे पति के साथ मुझे नहीं रहना। तो वह जंगल में चली गई। जंगल में डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने पकड़ा, उसका उपभोग करना चाहा तो वन देवी ने उसकी सील की रक्षा की। डाकुओं ने एक सेठ को बेच दिया। सेठ ने राजा को भेड़ कर दिया और राजा उसका उपभोग करना चाह रहा था, तो राजा को वन देवी ने, जो राज्य की जो देवी थी, उसने उसको दंड दिया। तो राजा ने अपने ही अंतापुर में उसको दासी बना के रख लिया। एक दिन उनके छोटा भाई उस नगर में किसी कार्य से आया था, तो वह उसके साथ अपने गांव चली गई और अपने पिता को सारी दास्तां सुनाई। और वहां उसका पति पत्नी की वियोग में घर से बाहर चबूतरे में सो रहा था। सांप ने डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जब उसने ये कथा सुनाई कि मेरे एक क्रोध करने से मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैं जंगल में डाकुओं के द्वारा अपहरण की गई, बंदी बनाई गई। एक सन्यासी को, बीच में एक और कड़ी थी, एक सन्यासी को बेचा तो सन्यासी ने उसको खूब खाना पीना खिलाया और हर महीने उसका खून निकाल लेता, उसको खाना पीना खिलाता। उस समय उसको उस लाक्षा रस के बारे में पता चला कि ये जो सन्यासी है मेरा खून निकालने के बाद इसका लाक्षा रस के लिए यानी औषधियों के लिए उपयोग करता है, बेचता है खून, और लाक्षा रस मुझे लगा करके स्वस्थ रखा रहता है। जब वह बहुत दुबली पतली हो गई थी, तब उसका जब भाई उसको साथ में घर लेके आया, तब वैद्य जी ने उसको बताया ये लाक्षा रस है, इसको लगाने से तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा और तुम फिर से हष्ट पुष्ट हो जाओगे। और उसने उसका उपयोग किया और साल भर के अंदर